नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 5 मई और चलिए जानते हैं 5 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 5 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस और साथ ही साथ 5 मई को ही मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को जो मनाया जाता है विश्व हंसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के दिन 3 दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और साथ ही साथ आज मई का पहला रविवार है तो आज के दिन विश्व हंसी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं रिवीजन क्लास के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो वैशाली रमेश बाबू को जो है शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया। तो पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया गया। और हाल ही में किसे ग्रीन आस्कर विटली गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन आस्कर विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर है कि डीपीआईआईटी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रतिमा सिन्हा सिंह को डीपीआईआईटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थे पिछले क्लास के आपकी रिवीजन क्लास। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का अपडेट है कि प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है विश्व हंसी दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, अग्निशामक दिवस या प्रेस दिवस। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हंसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। इसके अलावा की अगर बात कर लें तो प्रत्येक वर्ष जो होता है 5 मई को, जैसा कि आज के दिन 5 मई है तो मैंने बताया कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस और साथ ही साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और साथ ही साथ मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 मई को जो है वह अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को अग्निशामक दिवस और प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 मई को टूना मछली दिवस मनाया जाता है। टूना मछली दिवस। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसके अलावा कुछ अन्य अपडेट्स हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा। रूस है, भारत है, चीन है या अमेरिका है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि चीन जो है चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा। तो सही आंसर होता है आपका सी। अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका है कि चीन के बारे में अगर बात करें तो आपने पता होना चाहिए चीन की जो राजधानी है वह है बीजिंग। इसकी जो मुद्रा है ये है आपका युआन, या कई जगहों पे इसका नाम आ जाता है रेन मिनबी। रेन मिनबी या युआन। और वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वह है सी जिनपिंग। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो चारों ऑप्शन को करंट अफेयर से रिलेट करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में रूस चर्चे में रहा। तो रूस के चर्चे में का कारण क्या था। तो रूस ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है। तो जिसके कारण रूस चर्चे में रहा।
भारत क्यों चर्चे में रहा? तो 2024 तक भारत ने घोषणा किया है कि साल 2040 तक, साल 2040 तक भारत क्या करेगा कि चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। और अमेरिका चर्चे में क्यों रहा? तो हाल ही में ड्रैगन रोवर क्राफ्ट मिशन, ड्रैगन रोवर क्राफ्ट मिशन जो है अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके कारण अमेरिका चर्चे में रहा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, हाल ही में जेरेमिया मोनेले को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सोलेमन द्वीप, आयरलैंड, सिंगापुर या फिनलैंड? तो यहाँ पर है कि जेरेमिया मोलेन को सोलेमन द्वीप का जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पे सोलेमन द्वीप के बारे में। तो सोलेमन द्वीप का जो आपका राजधानी है ये है होनियारा। होनियारा इसकी राजधानी है और यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यह इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर एक इसकी स्थिति की बात की जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट के प्रशांत महासागर में स्थित है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें, अन्य ऑप्शन क्यों चर्चे में रहे, तो अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में रहा आयरलैंड। और आयरलैंड चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री, ठीक है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस, जिसके कारण आयरलैंड चर्चे में था। सिंगापुर की अगर बात करें, सिंगापुर अभी हाल ही में चर्चा रहा है कि यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के, और उनका नाम है लोरेंग वोंग। लोरेंग ओंग जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने, जिसके कारण ये भी चर्चे में रहे। और फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड जो है यहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। स्टब यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सारे ऑप्शन अभी हाल ही में चर्चा में रहे। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय, भारत इंडोनेशिया ने 7वें संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की? ऑप्शन है आपका पुणे में, मैक्सिको में, नई दिल्ली में या रोम में? तो सही आंसर होता है सी, कि भारत और इंडोनेशिया ने 7वें संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की। अब जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तो आंसर आपका सही होता है सी। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात करें तो अभी हाल ही में पुणे चर्चे में रहा, क्योंकि पुणे में भारत का पहला संविधान गार्डन स्थापित किया गया। पुणे चर्चे में रहा, पुणे में पहला संविधान गार्डन। गार्डन स्थापित किया। मैक्सिको अभी हाल ही में चर्चे में रहा, तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? मैक्सिको में, जिसके कारण चर्चे में रहा सबसे बड़ा ब्लू होल। ब्लू होल खोजा गया मैक्सिको में, जिसके कारण मैक्सिको चर्चे में रहा। और रोम अभी हाल ही में चर्चे में रहा, क्योंकि रीजन क्या था? तो G7 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो G7 का आयोजन किया गया रोम में। अब यहाँ पे भारत और इंडोनेशिया के बीच में 7वें संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है। तो यहाँ पे जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इसकी राजधानी जो है वह है नुसंतारा, जो कि पहले जकार्ता हुआ करता था।
यहाँ के अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ का मुद्रा जो है वह रुपया है, और वर्तमान समय में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह जोको विडोडो। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम अपडेट्स की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है, हाल ही में किसे वायु सेना प्रशिक्षण, यहाँ पे वायु सेना है, वायु सेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला। ठीक है, तो हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? नागेश कपूर, कृष्णा स्वामीनाथन, नलिन प्रभात या दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए कि हाल ही में नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण का कार्यभार कमान का कार्यभार संभाला है। तो सही आंसर होता है ए। अब अन्य ऑप्शन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहे कृष्णा स्वामीनाथन, और इनके चर्चे का कारण क्या था? तो नौसेना का वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना का वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात की बात किया जाए तो एनएसजी के इन्हें प्रमुख यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख कौन बने हैं? तो नलिन प्रभात बने हैं। और साथ ही साथ नौसेना के अध्यक्ष कौन बने, यानी कि नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसके कारण ये लोग चर्चे में रहे। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की, यानी कि IAF की बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर साल 1932 में। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं VR चौधरी। इसके अध्यक्ष हैं। और वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है, कई बार ये पूछा जाता है आदर्श वाक्य क्या है? तो वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। विथ ग्लोरी, ये इसका आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन हमसे पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया? तो जिसका सही उत्तर था पुणे। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जेरेमिया मोलेन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सोलेमन द्वीप, आयरलैंड द्वीप, सिंगापुर या फिनलैंड? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।